राहुल गांधी संसद छोड़कर 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी यात्रा पर हैं। सदन 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इसके बीच ही कांग्रेस नेता आखिर जर्मनी जा क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। इस दौरे का असली मतलब क्या है, आइए आपको पूरा मामला और पूरा विवाद भी बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में खबर है कि पार्लियामेंट सेशन के बीच में राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी के इस दौरे से पहले नया पॉलिटिकल तूफान खड़ा हो चुका है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने सीधे तंज मारा और कहा कि विदेश नायक एक बार फिर वही कर रहे हैं। विदेश यात्रा, सदन चले या ना चले, राहुल जी का टूर जरूर चलता है। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और वैसे तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है, तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। राहुल गांधी जी इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन पॉलिटिशियन। वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है, पर मजबूरी से वो यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर एक और तंज कि राहुल गांधी एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष नहीं, टूरिज्म के लीडर हैं। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी विदेश में थे, फिर जंगल सफारी पर थे। यानी बात सिर्फ आज की नहीं है, बात है पैटर्न की, आदत की, टाइमिंग की। और राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार होता है। अब आते हैं उन प्रतिक्रियाओं पर जिसके बाद विवाद को और हवा मिल गई। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही होती है, राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, जब सदन में रहेंगे तभी तो बोलेंगे, विदेश घूमेंगे तो कैसे बोलेंगे। इस बयान में सिर्फ आरोप नहीं है, ये एक सीधा सवाल भी है कि क्या नेता प्रतिपक्ष का प्राथमिक कर्तव्य विदेश दौरा है, ना कि संसद। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इस दौरे को अहम बता रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कहता है कि राहुल गांधी का यह दौरा बेहद अहम है, यह कांग्रेस के ग्लोबल एंगेजमेंट को मजबूत करेगा। यही नहीं, आईओसी ने घोषणा की कि राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, जहां पूरे यूरोप में आईओसी चैप्टर्स के प्रेसिडेंट एनआरआई मुद्दों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की आइडियोलॉजिकल पहुंच बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए एकत्र होंगे। आईओसी ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट ओसाफ खान कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गांधी को होस्ट करके ऑनर महसूस कर रहा है। अब बता दें कि इस इवेंट में सैम पित्रोदा और डॉक्टर आरती कृष्णा जैसे बड़े नाम भी मौजूद होंगे। यानी कांग्रेस इस दौरे को ग्लोबल आउटरीच का हिस्सा बता रही है। अब यहाँ असली सवाल खड़ा होता है कि दौरा गलत है या सही। इस पर बहस तो हो सकती है, लेकिन राजनीति में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, टाइम। और यही चीज विवाद पैदा करती है, क्योंकि संसद चल रहा है, देश में मुद्दे गर्म है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होना जिम्मेदारी का पद है और भारत की संसद में एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर खुद राहुल गांधी है। ऐसे में जब संसद में बड़ी बड़ी बहसें हैं, देश के कानून तय हो रहे हैं और विपक्ष की आवाज जरूरी है, ऐसे में राहुल गांधी का जर्मनी जाना सरकार के लिए हमला करने का मौका है और कांग्रेस के लिए समझाने की चुनौती। अब जरा आप सोचिए, एक तरफ संसद में आपका प्रतिनिधि बैठता है, आपकी आवाज उठाता है, आपके मुद्दों पर बहस करता है, और दूसरी तरफ वही प्रतिनिधि विदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर एनआरआई मुद्दों पर बात कर रहा है, ग्लोबल विजन समझा रहा है। अब हालांकि ये दोनों जरूरी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि कब, किस समय, किस प्राथमिकता से। और यही चीज कांग्रेस के इस मामले को विवाद में तब्दील कर चुकी है। तो बात इतनी सी है कि क्या राहुल गांधी का यह दौरा ग्लोबल स्ट्रैटेजी है या फिर विपक्ष के नेता की संसदीय जिम्मेदारियों से दूरी? क्या ये कांग्रेस को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा या फिर विपक्ष को देश में कमजोर? और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद और विदेश दौरों को एक साथ लेकर चलना सही है या फिर राहुल गांधी जैसे नेता को अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। बहरहाल कांग्रेस के इस निर्णय के बाद राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। वहीं शहजाद पूनावाला समेत केंद्रीय मंत्री ने भी विदेश दौरों को लेकर उन्हें घेरा है, जबकि विपक्ष के इसी एक्शन को लेकर लगातार
बीजेपी सवाल उठाती रही है कि इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। इसके अलावा कई बार ये सवाल उठाए गए हैं कि जो कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व है, ये चुनावों में अपनी प्रतिनिधि को नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे बंगाल में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी संसद को बीच में छोड़कर जर्मनी जा रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी को एक बड़ा मौका भी मिल गया। लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।